हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं आ गई थी फिर नहाकर। ये कल वाले वीडियो का आधा पार्ट है। तो यहाँ पे ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। मतलब सुबह का रूटीन था ना, पूरा जो भी मेरा सुबह का रूटीन होता है वही दिखा रही हूँ मैं। तो इसलिए ये वीडियो जो है ना बहुत लंबा हो गया था। यहाँ पे टाइम दिखा रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे सुबह के 7 बज रहे थे और मैं नहा के आ चुकी थी। 7:04 हो गए थे अब। तो नहा के ना मैं आ चुकी थी। तो ये दरवाज़ा वगैरह जो था ना मैंने खोल दिए थे सारे, क्यों दरवाजे बंद करके ही नहाने गई थी। इस वाले दरवाजे से ना, बालकनी वाले से तो बंदर आ जाते हैं हमारे घर में, तो इसलिए इसको तो बंद करना पड़ता है। और मेन गेट तो वो बंद करना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी घुसा चला आएगा अंदर, इसलिए। तो ये दोनों सो रहे थे, इसलिए मैं गेट बंद करके गई थी, वरना गेट बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ये पूजा की तैयारी कर रही हूँ मैं। और ये बालकनी में ना मेरे शिव जी बैठे हुए हैं, मतलब शिव जी और वो नंदी बाबा। तो उनको बिठा रखा है मैंने। और यहाँ पे मेरे मंदिर में तो शिव परिवार पूरा बैठा हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे भी दीपक लगाती हूँ ना, तो वहाँ से मैं दीपक ही उठाने गई थी। और यहाँ पे ये सारे जो भगवान के बर्तन थे ना वो ले आई हूँ मैं। इनको सबको धो करके साफ़ कर लूँगी, पूजा वाले बर्तन जो हैं। और फिर उसके बाद पूजा करूँगी पहले। तो मैं आपको बता रही थी, हाँ, मैंने ना पहले जो शिवलिंग है ना, वहाँ पे मैंने शिवलिंग स्थापित की हुई है गमले के अंदर। वो मेरी डबल आ गई थी पहले, मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, आप देख सकते हो पहले पिछले वाले वीडियो में। तो वहाँ पे इसीलिए डबल मेरी शिवलिंग हो गई, क्योंकि फिर अब उनको फेंक तो नहीं सकते ना ऐसे, या फिर किसी मंदिर में रखा हो तो ठीक है। फिर मंदिर में भी जब ही रखी जाती है जब या तो बोली हुई हो ऐसा कुछ, तो फिर वो मतलब अजीब सा ही लग रहा था कि मतलब दो आ गई हैं, अब इसका क्या करें। तो फिर इसलिए मैंने जो है ना बाहर अपने गमले में स्थापित कर ली, एक नंदी बाबा और वो डबल हो गए थे। और शिव परिवार में अलग लेके आई थी, तो वो डबल डबल हो गए थे। तो इसलिए एक मंदिर में शिव परिवार पूरा बैठा हुआ और वहाँ पे नंदी बाबा और शिव जी हैं, क्योंकि शिव जी जो है नंदी बाबा के बिना नहीं बैठते ना, तो इसलिए। तो वहाँ पे भी जल वल चढ़ा देती हूँ, दिया वगैरह लगा देती हूँ, और उनको भी जल वगैरह सब लगाती हूँ। और वहाँ ना मैंने पहले बेलपत्री के पौधे भी लगाए थे, पर लेकिन मेरी सोना छोड़ती नहीं है। वो बेलपत्री के पौधे मेरे थोड़े से ही अच्छे बड़े बड़े से भी हो गए थे, थोड़े बड़े हो रहे थे वो धीरे धीरे। मैंने बीज से लगाए थे वो बेलपत्री के पौधे। और पर लेकिन वो सोना छोड़ती नहीं है ना, तो फिर मैंने जो है ना फिर हटा दिए। वो बेलपत्री ख़राब हो जाते थे सूख सूख के, वो तोड़ फोड़ कर देती थी ना, सारे पौधों की उखाड़ उखाड़ के फेंक देती थी। तो पहले पौधे भी लगाए हुए थे, लेकिन पौधों को भी ऐसे ही नुकसान करती थी वो, तोड़ के फेंकती रहती थी। तो इसलिए फिर पौधे भी हटा दिए मैंने, गमले वगैरह सब हटा दिए वहाँ से मैंने। और अब बाद में देखती हूँ क्या होगा, तब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना, तब देखती हूँ। पौधों का तो मुझे बहुत शौक है, लेकिन वो नहीं टिकने देती है मेरे पौधे। तो यहाँ पे ये ना बस पूजा वूजा की तैयारी ही मैं कर रही थी। और सोना के पापा तो अभी भी ना जो है ना वो सो ही रहे थे। तो यहाँ पे ये भगवान के जो बर्तन वगैरह थे सब धो कर के ले आई हूँ, और जल वल जो है भर के रख दिया मैंने। और यहाँ पे ये जोत बत्ती बना रही थी, मैं ना रुई से जोत बत्ती बना रही हूँ। तो ये पहले मैं ना जोत बत्ती रुई की नहीं बनाती थी, रेडीमेड बनी हुई लाती थी पहले। लेकिन अब ना बहुत ज़्यादा ही मोटी बत्ती आने लग गई है। पहले ठीक ठाक आती थी, अच्छी आती थी पहले थोड़ी, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा मोटी बत्ती आने लगी, तो उससे ना मंदिर सारा काला हो जाता है। और ये बात ना मेरे को मम्मी ने बोली थी कि मतलब जो रेडीमेड बत्ती होती है ना उनसे वो बहुत मोटी आने लग गई हैं, तो इसलिए जो है ना वैसी वाली बत्ती बना लिया करो रुई से। तो फिर जब से मैं जो है ना रुई से बत्ती बनाने लग गई हूँ, कि रुई की बत्ती से ना मंदिर काला नहीं होता, और छोटी सी लौ जलती है उससे, अच्छी सुंदर लगती है छोटी सी लौ। तो इसलिए मैं ना फिर रुई की बाती बनाने लग गई अपने हाथों से ही, ऐसे ही। क्योंकि पहले मम्मी ने ही इस्तेमाल की थी रुई की बाती बनाना। उसके बाद मम्मी ने मेरे को बोला कि मतलब ऐसे ही बना लिया कर, तो मंदिर काला नहीं होगा। और वाकई में ना फिर मतलब ये रुई की बाती बनानी शुरू करी ना मैंने, तो फिर मेरा मंदिर ना इतना काला नहीं होता, पहले बहुत ज़्यादा काला हो जाता था। तो भगवान वगैरह भी ज़्यादा बहुत काले हो जाते थे। लेकिन फिर ऐसी बाती बना के फिर मैं पूजा करने लग गई हूँ, तो तब से ही मैं ऐसी बाती बनाती हूँ। और यहाँ पे ये मैं ना जोत बाती कर ली मैंने, और वो मेन गेट पे भी जोत बाती कर देती हूँ। कहते कि मेन गेट पे तो है ना जोत बाती करनी चाहिए, कि शुभ होता है। तो इसीलिए मैं मेन गेट पे भी करने लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने करके, और फिर ये जो है ना मेरे शिव परिवार है ना, इनको भी मैं जल चढ़ा लूँगी। तो सोमवार को तो मैं इनको दूध चढ़ा लेती हूँ, दूध जल दोनों चढ़ा लेती हूँ। लेकिन डेली रूटीन में ना मैं इनको जल चढ़ा लेती हूँ, गंगा जल मिला के ना जल चढ़ा देती हूँ इनको। और बाकी जो भोग में वो चीनी मिश्री या फिर कुछ भी अगर कोई मिठाई वगैरह होती है या कुछ गुड़ वगैरह ऐसी कोई चीज़ होती है, तो उसी से भोग लगा देती हूँ। बाकी तिलक विलक तो
ये तो चंदन का तिलक, रोली का तिलक ये तो हम करते ही हैं, चावल वावल ये सब चीज़ें, और काले तिल वगैरह ये सब भी चढ़ाते हैं। तो सभी चीज़ें चढ़ती हैं भोले बाबा को, तो आप चढ़ा सकते हो। और सोमवार को तो ना मैं कोशिश करती हूँ कि बेलपत्री वगैरह चढ़ा दूँ मैं भोले बाबा को। अगर हो पाता है तो कर देती हूँ, नहीं हो पाता तो दूध और जल तो ज़रूर चढ़ा देती हूँ मैं सोमवार के दिन। लेकिन सोमवार के अलावा मैं डेली रूटीन में ना इनको जल चढ़ाती हूँ। पता नहीं मुझे मम्मी ने मना किया था शायद कि भोले बाबा को सोमवार को जो है ना दूध चढ़ाना चाहिए, बाकी दिन जो है ना वो गंगा जल चढ़ाना चाहिए उनको। तो तब से ही मैं ऐसे करने लग गई। फिर यहाँ पे अब मेरी ये मैंने आरती कर दी पूरे घर में, और मैं ना आरती कर लेती हूँ जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। जब मेरे को लगता है ना बहुत ज़्यादा मेरे पास टाइम है तो मैं आरती कर लेती हूँ। जब मेरे को लगता है कि नहीं है मेरे पास टाइम तो फिर मैं जो है ना ऐसे भी आरती कर देती हूँ, क्योंकि भगवान जानते हैं सब चीज़ें हमारी, है ना। तो फिर इसीलिए बस हम तो उनके आगे जो है ना सच्चे मन से भी खड़े हो जाएं तो वो भी हमारी पूजा स्वीकार हो जाती है। कहने को तो कहते हैं 56 भोग लेके भी हम खड़े हो जाएंगे ना, तो अगर भगवान नाराज़ है तो वो भी स्वीकार नहीं है उनको। तो इसलिए जो है सच्चे मन से अगर हमने उनकी बातें भी कर दी तो भी खुश हैं वो। तो भगवान जानते हैं आप खुश हैं या नाराज़ हैं, वो भगवान को ही पता है, और भगवान हमारी सिचुएशन सब अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। क्योंकि भगवान ये भी तो जानते हैं ना कि इंसान के पास कितना टाइम है, कैसे क्या है, अब सभी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। तो भगवान सबको माफ़ करके चलते हैं। वो कहते हैं ठीक है तुमने 2 मिनट के लिए मेरा नाम अपने मन में भी ले लिया ना, वो भी मेरी पूजा हो गई। तो बस मैं जैसे मुझे समय लगता है ना ठीक ठाक है तो वैसे मैं पूजा कर लेती हूँ, है ना। और नॉर्मली आप देखते ही हो वैसे तो ज़्यादातर पूजा मैं ऐसे करती हूँ कि मतलब ऐसे नहीं कि जोत बाती ना करो, ये मत करो वो मत करो, और जल वगैरह ये सब चढ़ाना वढ़ाना ये सब तो मैं करती हूँ। लेकिन आरती का थोड़ा हो जाता है, तो आरती का जैसे लगता है ना टाइम है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं होता तो कोई बात नहीं, भगवान से माफ़ी मांग लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और पूजा वूजा करके गंगा जल वगैरह सब छिड़क ही दिया था मैंने। उसके बाद किचन में आ गई, और किचन में ना ये मैं आज टिंडे बना रही हूँ, तो टिंडे निकाल लिए थे मैंने फ्रिज में से। और ये टिंडे मैं लेके आई थी, बड़े बड़े टिंडे लेके आई थी मैं। और पता नहीं क्यों आजकल ना ऐसा हो रहा है कि मतलब तोरई टिंडे और ऐसी सब्जियां खाने का मेरा बड़ा मन करता है, तो इसलिए मैं टिंडे भी ले आई थी। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये टिंडे, तोरई और घिया वगैरह। और मतलब ऐसा होता है ना बिल्कुल हल्के मसाले डाल के बनाओ ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं रोटी के साथ में। तो ऐसे ही मैं टिंडे ले आई थी बड़े बड़े, और ये सारे टिंडे ना कच्चे निकले थे, लेकिन बस 2 टिंडे इसमें पके हुए निकले थे। और बड़े बड़े टिंडे लेके आई थी रूमेदार वाले, वो कच्चे निकलते हैं। रूमेदार वाले टिंडे लोगे ना आप तो वो कच्चे निकलते हैं। और थोड़ा सा ना दबा के देखा करो टिंडे को, अगर जिसको टिंडे नहीं लेने आते तो दबा के देखा करो, दबाने से पता चलता है टिंडा कच्चा है या नहीं। और टिंडा थोड़ा हल्का होगा वो टिंडा कच्चा होगा, और थोड़ा दबा के देखोगे अगर कच्चा टिंडा होगा तो थोड़ा सा हल्का सा दबेगा वो, और ठोस टिंडा होगा ना वो दबेगा नहीं, तो वो समझ लो पका हुआ टिंडा है ऐसे। और रूमेदार वाला ज़्यादातर टिंडा कच्चा ही निकलता है। तो यहाँ पे मैं ना चाय पत्ती लेके आ गई थी, चाय पत्ती मेरी ना ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पे हम केसर केसर वाली चाय है ना, के क्या बोलते हैं, कंफ्यूज हो रही हूँ, सिल्वर केसर वाली चाय हम इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ ये सिल्वर केसर है, तो यही इस्तेमाल करते हैं हम चाय। और यहाँ पे ये मैंने सब्जी जो है ना टिंडे की वो छोक रही हूँ, तो यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया मैंने। और धनिया पाउडर जो है ना ख़त्म हो गया था मसालदानी में, और तो फिर न्यू पैकेट निकाला मैंने उसमें से नीचे से। तो यहाँ पे टिंडे मैंने सिंपल सोबर बस वही हरी मिर्ची वगैरह और थोड़े थोड़ा मसाला डाल करके भूना है ज़्यादा। वैसे मैंने कुछ प्याज वगैरह ऐसे नहीं, मैंने टमाटर भी इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिंपल सब्जी बनाई है बिल्कुल, टमाटर मटर नहीं, क्यों खट्टे खट्टे से हो जाते अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए ऐसे ही बनाया है सिंपल से मैंने। और यहाँ पे ना मैंने इनकी चाय बनाने रख दी, इनको उठाऊँगी। तो यहाँ पे चाय पत्ती चीनी डाल के दूध में और चढ़ा दिए चाय। और यहाँ पे ये कुकर में ना प्रेशर नहीं आ रहा था, तो 2 बार ढक्कन खोला, और बार बार परेशान कर रहा था ये कुकर ना, तो बार बार सीटी निकाल करके वो सॉरी रबड़ निकाल के इसकी और धोकर कुकर का ढक्कन फिर लगाया मैंने। उसके बाद जब इसमें प्रेशर बनना शुरू हुआ तब जाके इसमें सीटी आनी शुरू हुई थी। तो यहाँ पे ना फिर मैंने ये ले लिया आटा, अब यह आटा लगा लूँगी मैं। और यहाँ पे इनकी चाय भी बन गई थी, तो ये चाय छान के मैं इनको देने चली गई। तो और बीच बीच में रसोई में से इनको उठा के भी आई थी मैं, ये सोते रहते हैं तो मतलब उठते नहीं है ना, इनको उठाना पड़ता है बार बार जाके। तो यहाँ पे आटे में ना मैंने नमक और वो अजवाइन डाल दी है थोड़ी सी मसल के हाथ से, कि आज पराठे बनाऊँगी मैं इनके लिए। तो
वैसे मैं ज़्यादा रोटी बनाती हूँ क्योंकि इनको पराठे ज़्यादा पसंद नहीं आते। सुबह तो मतलब बोलते हैं रोटी बनाया कर, तो इसलिए मैं ना आटा लगा लिया। और आज पराठे बनाऊँगी, तो मैंने बोला था नहीं आज मैं पराठे ही बनाऊँगी, आज पराठे ही लेके जाओगे, क्योंकि आज मैं सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ टिंडे की। तो इसलिए फिर मैं ना ये बना दिया था, पराठे के लिए आटा लगा लिया और फिर उसके बाद पराठे बनाना शुरू किए थे। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया मैंने इसको कुकर को, और तवा रख लिया। और ये भी उठ चुके थे, फिर ये अपनी चाय वाय पी रहे थे इतने। तो यहाँ मैं पराठों की तैयारी कर लिया। तो पहले ना मैं यहाँ पे 2 गाय की रोटी निकाल दूँगी। तो 2 सबसे पहले गाय की रोटी डेली रूटीन में मैंने शामिल कर रखा है कि 2 रोटी पहले गाय की निकालती हूँ, और ये दे के आते हैं। मैं नहीं दे के आती हूँ गाय को रोटी, वरना मैं उधर का वीडियो ज़रूर बनाती। तो ये दे के आते हैं गाय को रोटी, और सोना भी जाती है साथ में। सोना देने के लिए जाती है। सोना को बहुत खुशी होती है गाय को रोटी देने जाती है ना। अगर जिस दिन रोटी नहीं बन पाती ना गाय की, बाई चांस ऐसा कुछ होता है तो कहती है गाय के लिए रोटी बनाओ मम्मा। तो गाय को रोटी देने जानी है मुझे, तो उसको बहुत खुशी होती है। मतलब गाय को रोटी देने जाती है, स्पेशल मुझसे ना आटे की लोई निकलवा के कच्ची, और वही देने चली जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है भी, शुरुआत में ऐसे करती थी, सोना हाथ में ना सूखा आटा लेके चली जाती थी गऊ माता को देने के लिए। तो बहुत बार दे के आई है सोना ऐसे। तो फिर मैं उसको ना आटे की लोई बना के देने लगी थी, उसके अंदर चीनी डाल के। तो सोना ऐसे ले जाने लगी, फिर डेली ले जाती है ऐसे, और बहुत खुश होती है ऐसे ले जाके। और यहाँ पे ये मैंने ना फिर पराठे बनाना शुरू कर दिए। तो अब पता नहीं क्या हो गया था, आज तो ना मैंने इतना अच्छा बढ़िया आटा लगा लिया था, सब कुछ कर लिया था, पता नहीं क्यों बीच बीच में पराठे कभी फूल रहे थे कभी नहीं फूल रहे थे, ऐसा हो रहा था। आज पता नहीं क्यों हो रहा था, इतने अच्छे तरीके से मैंने आटा लगा के पराठे बनाए थे, और सेकने में भी कोई वो नहीं थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पराठे कभी फूल रहे थे कभी नहीं फूल रहे थे, ऐसे ही बने थे मेरे सारे पराठे। कोई कभी फूल रहा है कभी नहीं फूल रहा है, ऐसे सारे पराठे बना लिए थे मैंने, पर ऐसा ही हुआ था पूरे पराठों में। फिर कोई बात नहीं, लेकिन पर यह था कि पराठे जो है ना वो मुलायम बहुत थे, ऐसे सूखे सूखे कड़क कड़क से नहीं थे, मुलायम बहुत बने थे पराठे मगर मेरे। तो यहाँ पे इसी तरीके से बस मैं सारे पराठे बना लूँगी फ्रेंड्स। और बाल जो है ना मैंने अभी खोले नहीं थे, बांध रखे थे अभी तौलिया में ही। और यहाँ पे ये है ना सोना भी आ गई थी नहा कर, तो सोना के पापा ने नहला दिया था उसको, क्योंकि मैं तो सुबह ही नहा ली थी ना, तो इसलिए मैं इसको नहीं नहला पाती, ये उस टाइम सो रही होती है, और मैं इतनी जल्दी इसको फिर उठाती नहीं हूँ। तो यहाँ पे फिर जब ये नहाते हैं ना तभी इसको नहला देते हैं, फिर मैं इसको कपड़े वपड़े पहना देती हूँ, क्योंकि ये भी अपना थोड़ा सो लेती है। अगर इसको मैं इतनी जल्दी उठाऊँगी तो फिर ये परेशान हो जाए। अगर अपनी मर्ज़ी से उठ जाती है तो ठीक है, और नहीं उठती है तो सो रही होती है तो फिर ये नहला देते हैं इसको। और मैंने भी यहाँ पे ना खाना वाना बना के अपना आ गई थी किचन में से, तो इसको कपड़े पहनाए हैं। और अब जो है ना इसको तेल वेल लगा रही हूँ मैं सोना को। तो तेल लगा के गीले ही बालों में मैंने ना तेल लगा दिया था इसके, क्योंकि फिर बाद में ना सूखे सूखे से हो जाते हैं इसके बाल, तो इसलिए गीले बालों में लगा दिया इसको थोड़ा तेल में ना। और फिर मैं इसकी चोटी बनाऊंगी, क्योंकि अभी सोना के बाल ना थोड़ा ऐसे हो गए, आंखों पे आने लग गए हैं, और वो थोड़ा सा ना कटिंग भी कर दिए थे उसकी दादी ने बाहर आगे से। तो यहाँ पे इसके सेट करवाने पड़ेंगे बाल, मैंने पहले भी बताया था आपको ये वीडियो में। तो यहाँ पे आज मैं इसकी 2 चोटी कर रही हूँ। थोड़ा 2 चोटी करने से ना पूरे बाल थोड़ा ना बन जाते हैं, और एक चोटी में भी बांधते थे, लेकिन वो एक चोटी में भी फिर वो जो छोटे छोटे कटिंग करे हैं ना बाल, वो बाहर आते ही आते हैं उसके बाल। तो थोड़े सेट करवाने पड़ेंगे बाल सेट क्या करवाऊँ, अगर मैं कटिंग करवाऊँगी तो वो फिर छोटे हो जाएंगे, तो इसलिए नहीं करवाती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं ना सोना को रेडी करके आ गई थी किचन में इनका खाना पैक करना। तो ये दिखा रही हूँ मैं आपको, देखो कितने सॉफ्ट बने थे पराठे। फूले बेशक नहीं थे, लेकिन पराठे बहुत सॉफ्ट बने थे। और ऐसा नहीं मेरे पराठे फूलते नहीं है, आपने देखा होगा पहले भी वीडियो में, बहुत अच्छे से फूलते हैं मेरे पराठे। और फॉइल पेपर ना फ्रेंड्स ख़त्म हो गया था, तो इसलिए आज मैं न्यूज़पेपर में लपेट के दे रही हूँ इनको पराठे, क्योंकि फॉइल पेपर ख़त्म था। तो न्यूज़पेपर में भी लपेट के दे देती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो डब्बा था ना इनका, वो मिल ही नहीं रहा था मुझे, तो डिस्पोज़र वाला जो डब्बा था ना, बस इसी में मैं इनको सब्ज़ी डाल के दे दूँगी, क्योंकि इनका लंच बॉक्स जो था वो मुझे मिला ही नहीं, कहाँ था किधर था, उसका ढक्कन ढक्कन मिल रहा था, डब्बा मिल ही नहीं रहा था। और आप समझ सकते हो ऐसा हर घर में होता होगा, ये मेरे साथ ही नहीं होता, ये हर घर में होता होगा। और तो बस ऐसे ही मैंने इनका डब्बा पैक कर दिया। और यहाँ पे ये ना जो सब्ज़ी बची हुई थी ना वो निकाल ली मैंने, तो वही दिखाई थी, बस इतनी बची थी मेरी सब्ज़ी। और उसके बाद ये दूध वगैरह सब इस पर रख दिया। और जो पराठे थे ना वो जो बचे थे, वो 2-3 पराठे मेरे लिए, वो मैंने डब्बे में बंद करके रख दिए। जब मुझे भूख लगती है ना मैं तब खा लेती हूँ, बना के रख देती हूँ मैं। गर्म कर लेती हूँ, नहीं तो सब्ज़ी गर्म कर लेती हूँ, ऐसे भी अच्छे लगते हैं गर्मी में। और यहाँ पे ये बर्तन थे थोड़े से, तो बस वही धोने लग गई मैं। ज़्यादा बर्तन नहीं थे, जो मैं खाना वाना बनाया था ना, बस वही थोड़े से बर्तन थे, तो वही सब धोने लगे थे। और ये तवा घिस रही थी मैं उससे गिट्टी से, तो वो ना तवा घिसने वाली ना ख़त्म हो गई थी मेरी, वो दिया दिया लेती हूँ मैं, दिए से घिसती हूँ, हाँ।
जो कच्चा दिया होता है ना उससे घिसती, तो वो ख़त्म हो गया था, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा घिसना पड़ा, फिर उसी से लेके आनी पड़ेगी मुझे दिया घिसने के लिए, ईंट जो होती है ना, कच्ची ईंट। और यहाँ पे ये गैस चूल्हा वगैरह सब क्लीन कर लिया, फिर मैंने सारा क्लीन विलीन करके सब उधर ही सेट कर दिया। और ये ना मैं सुबह सुबह ना मतलब मैंने सारा काम कर लिया था, सफाई वगैरह सब कर ली थी, ये डस्टिंग करना भूल गई थी मैं आज। तो फिर मेरे को याद आया कि आज मैंने डस्टिंग नहीं की है, तो जब मैंने धूल मिट्टी देखी ना थोड़ी, तो उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम था कि मैं चलो कोई नहीं, तो फटाफट से मैं डस्टिंग भी कर देती हूँ यहाँ पे। तो मैंने ना यहाँ पे डस्टिंग कर दी, और डस्टिंग करने के बाद फिर मैं आ गई थी बेडशीट झाड़ने के लिए, क्योंकि ये चले गए थे दोनों पापा बेटी। वो सोना को जो है ना वहाँ पे छोड़ते हुए निकल जाते हैं अपनी ड्यूटी पे, तो सोना भी चली गई थी अपनी दादी के पास। और यहाँ पे मैं बेडशीट बिछाने लग गई थी। जब ये सो रहे होते हैं ना तब तो उस टाइम नहीं हो पाती, फिर ये जब चले जाते हैं ना उसके बाद मैं सेट कर देती हूँ ये बेड वगैरह सब। तो यहाँ पे ये बस बेडशीट मैंने झाड़ ली थी, और ये बिछा दूँगी मैं बेडशीट। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스। तो बेडशीट लगाने के बाद ना फिर मैं ये थोड़ा सा रेडी होने लग गई थी। और यहाँ पे ये निकाल लिया मैंने ये एलोवेरा जेल, पतंजलि का एलोवेरा जेल, और थोड़ा सा ये गुलाब जल लूँगी मैं। तो यहाँ पे ना आजकल मैं थोड़ा सा यही अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस वगैरह पे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए क्रीम वगैरह तो कुछ नहीं लगाया जाता, बहुत ज़्यादा पसीने छूटते हैं। तो यहाँ पे ना ये एलोवेरा जेल और ये गुलाब जल लगाती हूँ, थोड़ा सा ना ठंडक सी मिलती है इससे, और थोड़े दाने वगैरह में भी आराम मिलता है, जैसे दाने वगैरह हो जाते हैं ना फेस पे, तो इससे आराम रहता है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है ना फ्रेंड्स, इसलिए तो यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल और यही लगा लेती हूँ। आप और कुछ भी लगा सकते हो, वैसे मैं बता दूँगी क्या कभी अपनी वीडियो में कि आप क्या क्या लगा सकते हो, ठीक है, गर्मी में। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो मैं यही लगा रही हूँ, एलोवेरा जेल और ये गुलाब जल। हाथ वगैरह और गले वगैरह पे, नेक वगैरह, बैक वगैरह पे सब पे लगा लेती हूँ, ताकि जितना एरिया जो हाथ वाथ ये सब खुले रहते हैं तो धूप में ना मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। और ये मैं थोड़ी सी लिपस्टिक लगाने लग गई थी, और तो बस वही, ये ना लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक है, वो ग्रीन वाली नहीं है, ये दूसरी है। मैं ग्रीन वाली जो आती है ना वो लिपस्टिक जो पिंक हो जाती है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर वो भी मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो ये वाली पिंक वाली दूसरी थी मेरे पास, ये मैं वही लगा रही थी। और यहाँ पे ये मैं काजल, और काजल ना मेरे को इतनी बुरी आदत है ना काजल लगाने की, बहुत बुरी आदत है मेरे को, ये शादी से पहले की है, अभी की नहीं है मेरी। ये मुझे लगता है मैं 12-13 साल की थी, और बहुत ही 12-13 साल से ही मेरी ये पुरानी आदत है, मैं आँखों में काजल लगाती ही लगाती हूँ, और अभी तक लगाती हूँ मैं काजल, चाहे कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन आँखों में काजल मेरा ज़रूर, और डेली पर डे मेरा आँखों में काजल लगता ही लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी कभी लगाती हूँ, जब घर में कभी रहती हूँ ऐसे तो वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन मेरा डेली रूटीन में आता है ये काजल आँखों में लगाना, मेरे को शुरू से आदत है, और नहीं लगाती ना आँखों में खुजली होती है। और ये बिंदी दिखा रही थी फ्रेंड्स मैं अपनी, कि ये वाली बिंदी लगाती हूँ मैं छोटी साइज़ की, तो यही दिखा रही थी मैं आपको, मैरून कलर का शेड है ना, और ये छोटी बिंदी ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैरून कलर का शेड और ये छोटा साइज, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिंदी का, ये मैं ज़्यादा लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा लगाती हूँ ये वाली बिंदी में। और बस ये बालों को ना मैं रफली, बस ऐसे ही मैं रफली बांध लूँगी, कंघी वंगी नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही बांध लूँगी, इसको जूड़ा बना लूँगी बस, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, तो खुले रखने का तो मन भी नहीं करता। अभी मैंने खोले हुए तो थोड़े से हल्के से सूख से गए हैं, तो इसीलिए बस अभी, पर पूरी तरह नहीं सूखे, थोड़े गीले थे, तो मगर मैं ऐसे ही जूड़ा बांध लूँगी इनका, तो सही जूड़ा थोड़ा ना ऊपर को बांधती हूँ ताकि गर्मी ना लगे, अब ना थोड़ा नीचे बाल बांधने का ना मन नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना खुजली वगैरह और बहुत बालों से ना चुभन वगैरह भी होती है, तो इसलिए। और ये ना मेरा जूड़ा ना सही नहीं बन रहा था, तो इसलिए दोबारा खोल के सेट करने लग गई थी। तो यहाँ पे पूरे अच्छी तरह से नीचे आगे पीछे से सारे बाल लेके पूरा अच्छी तरह से कस के जूड़ा बांध लेती हूँ ऊपर को, क्योंकि गर्मी इतनी लगती है ना कि बाल ना बिल्कुल खोलने का जी नहीं करता, तो इसलिए मैं तो कुछ इसी तरीके से बांध लेती हूँ बालों को अपने। और बस इसी तरीके से मैंने बांध लिए थे बाल। हो गई हूँ फ्रेंड्स मैं रेडी, और अब मैं ना कल फिर मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय गुरु जी। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय गुरु जी। और अभी ना टाइम क्या हो गया, 9:13 हो गया, और जो है अभी सारा काम वाम सब हो चुका है, तो मैं नहला देती हूँ भगवान को। अभी मैंने भगवान को नहीं नहलाया, जो शिव परिवार है ना उनको नहलाने जा रही हूँ। और
पहले तो भोग लगाऊंगी, भोग नहीं लगाया था, किचन सब साफ हो गई, मैं भी रेडी हो गई। तो चलिए अब भोग वोग लगा लेती हूँ पहले भगवान को, और फिर उनको मिला करके और फिर थोड़ा बहुत कुछ देखती हूँ, मैं अपने पेट के अंदर डालती हूँ। और जो है सुबह सुबह हल्की फुल्की भूख लगती है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे बाद में।